बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक SLC 500 की PLC है। आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ये सामने जो आपको पूरा का पूरा जो नज़र आ रहा है, ये PLC रैक है। लेफ्ट साइड पे जो ये वाला मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल जो है ये पावर सप्लाई यूनिट है। ये हमारा जो है ये CPU है और CPU हमारा है SLC 5/05। ये हमारा CPU है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा तफसील से बताएंगे और इस SLC को हम SLC 5/05 भी कहते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 ये इसके मॉड्यूल्स हैं। ये वाला इनपुट मॉड्यूल है जो कि 115 वोल्ट का है। ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल है जो कि रिले आउट है। उसके बाद जो ये दो मॉड्यूल्स हैं ये हमारे RTD मॉड्यूल हैं और ये जो दो मॉड्यूल हैं ये हमारे एनालॉग मॉड्यूल्स हैं। इसके यहाँ से जैक कवर निकले हुए हैं जिसके ऊपर वायरिंग लगी होती है इंटरफेसिंग के लिए। उसके बाद ये हमारा जो है CPU है। CPU को हम इसको बाहर निकाल के और आपको तफसील से दिखाएंगे। ये हमारी जो है वो वायर्स हैं पावर सप्लाई के अंदर जो कि 220 वोल्ट इन होती हैं और 220 वोल्ट इन होने के बाद ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट जनरेट करती है इन सर्किट्स के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए। और उसके अलावा 24 वोल्ट भी जनरेट करती है। 24 वोल्ट जो है वो यहाँ से इन टर्मिनल से भी आउट होते हैं। उसके बाद जो ये पावर सप्लाई है इसका मॉडल है 1746 P2 और ये 110 और 220 वोल्ट दोनों के ऊपर चल सकती है, ऑपरेट हो सकती है। इसका यहाँ पर आपको एक जंपर नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा ये देखिए, ये जंपर है, ये तुमने 220 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। अगर इस जंपर को हम राइट पे लगा देंगे और लेफ्ट पे 1 पिन छोड़ देंगे तो ये 110 के ऊपर हो जाएगा। इसको हम चलें एक मरतबा थोड़ा सा ऑन करके देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी एक कंडीशन आपको नज़र आ जाए। उसके बाद CPU को हम बाहर निकालेंगे रैक के अंदर से और बाहर निकाल के फिर हम इसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए हम इसकी पावर ऑन करते हैं। देखिए हमने इसकी पावर ऑन की, ये सेल्फ टेस्ट ले रहा है और सेल्फ टेस्ट लेने के बाद तमाम मॉड्यूल्स इसने ऑन कर दिए हैं और उसके बाद इस तरीके से ऑपरेट होता है। चलिए इसको हम अभी ऑफ करते हैं और ऑफ करके CPU को आउट करके इसकी तफसील आपको बताते हैं। चलिए जनाब, हमने जो है CPU को आउट कर लिया है रैक के अंदर से और जैसा कि आप देख रहे हैं ये CPU बोर्ड के ऊपर SLC 500 लिखा हुआ है प्रोसेसर यूनिट और इसका जो कैटलॉग नंबर है वो है 1747-L552। तो इसका मतलब ये है कि जब भी अगर आपने किसी से ये वाला CPU लेना है तो आपने कहना है कि मुझे L552 CPU दे दें, या हम L552 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा जो CPU है ये वाला SLC 5/05 CPU, इसके 3 मॉडल्स होते हैं। वो नंबर 1 L551, L552 और L553। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये हमारा जो है वो L552 वाला CPU है। उसके बाद फ्रंट पे आ जाइए। फ्रंट पे हम आपको दिखाते हैं कि ये वाला जो CPU है इसकी ये स्टेटस इंडिकेटर्स हैं। ये रन की है, ग्रीन में जो है लाइट आती है जब ये रन मोड में होता है। ये फोर्स की है, ये एथरनेट की है, ये फॉल्ट की है। उसके बाद ये बैटरी है अगर बैटरी फॉल्ट आता है तो, और ये RS232 की कम्युनिकेशन की है। उसके बाद ये जो है ये की स्विच है, ये चाबी इसके अंदर लगी हुई है। इससे आप यहाँ से इसके ऑपरेटिंग मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त जो है ये REM पे रखा हुआ है। REM का मतलब है रिमोट मोड। इस वक्त जो है ये देखिए ये रन मोड के ऊपर कर दिया है इसको और ये प्रोग्राम मोड पे। ये प्रोग्राम मोड के ऊपर हम इसकी ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं और प्रोग्राम मोड के ऊपर ये हमारा CPU है एक्चुअली काम नहीं कर रहा होता है। रिमोट के ऊपर ये रिमोट प्रोग्रामिंग मोड में होता है या रिमोट टेस्ट मोड में होता है और इसके अलावा रिमोट रन मोड में भी यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद ये रन मोड यहाँ की स्विच से लोकली रन मोड में चले जाते हैं और रन मोड के अंदर आपका जो CPU है वो काम कर रहा होता है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये इसकी 2 पोर्ट्स हैं। ये देखिए ये एथरनेट पोर्ट है और ये RS232 की पोर्ट है। इसके अंदर जो केबल है वो 1747 CP3 यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा हार्डवेयर आपको मज़ीद दिखा देते हैं। ये देखिए ये इसका जो है ये
ये मेमोरी मॉड्यूल है। मेमोरी मॉड्यूल को अगर आप साइड से देखेंगे तो ये देखिए, ये इस जैक के ऊपर कनेक्टेड है, जो ब्लैक कलर का जैक है इस पर कनेक्टेड है, और ये हमारा मेमोरी मॉड्यूल है। इसके अंदर हमारा जो है वो प्रोग्राम जो है हमने जो बनाया होता है, जो मशीन के लिए प्रोग्राम बनाया होता है, वो इस मॉड्यूल के अंदर भी स्टोर होता है। उसके बाद ये देखिए, ये एक अदद बैटरी है। ये बैटरी जो है यहाँ पर इस जैक पे आके कनेक्ट हो रही है। ये हमारी CMOS की जो रैम है उसको बैकअप देने के लिए होती है। उसके बाद ये देखिए, एक सुपर कैपेसिटर भी लगा हुआ है। इसकी अगर आप वैल्यू देखते हैं, ये देखिए 5.5 वोल्ट का है और 100 UF का है, यानी कि 0.1 फैराड का है। ये काफ़ी बड़ा कैपेसिटर है। ये भी इसके प्रोग्राम को और इसके डाटा को बैकअप देता है। उसके बाद ये दो कनेक्टर्स हैं जो रैक है उसमें जाते हैं। उसके बाद एक ख़ास बात आपको यहाँ पर और बता दें, ये दो कार्ड हैं इसके। ये इसका मेन प्रोसेसर बोर्ड है, ये इसको सिस्टर कार्ड या डॉटर कार्ड बोलते हैं। बैक साइड पे आइए। जब बैक साइड पे अगर आते हैं तो आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि ये देखिए, ये आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड पॉइंट और VBB पॉइंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से दो लाइनों के दरमियान में दो पॉइंट बने हुए हैं, ऊपर वाला ग्राउंड है, नीचे वाला VBB है। अगर आप इस प्रोसेसर को, इस CPU को अगर आप चाहते हैं कि इसको फैक्ट्री सेटिंग पर, इनिशियल फैक्ट्री सेटिंग पर लेकर जाएं, तो सबसे पहले आपको इसको रैक से निकालना पड़ेगा। रैक से निकालने के बाद ये बैटरी आपको निकालनी पड़ेगी। बैटरी आउट करने के बाद फिर आपको एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लेके और इन दो पॉइंट्स को आप शॉर्ट करना पड़ेगा। ये इस वक्त मेरी उंगली के बिल्कुल ऊपर हैं। इसको 60 सेकंड तक शॉर्ट करेंगे तो आपका जिसमें प्रोग्राम होगा वो वॉश हो जाएगा, और ये जो प्रोसेसर है ये डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री सेटिंग है उस पे चला जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है आपको, और इसके लिए 1747 CP3 जो RS-232 की केबल है उसके ज़रिए आप अपने PC से कनेक्ट कर सकते हैं। एथरनेट के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है वो स्टैंडर्ड केबल है 10/100 बेस T, वो यूज़ कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको IP एड्रेस का पता होना चाहिए, और इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जो आपको बताएं। यहाँ पर देखिए, ये बैटरी के टर्मिनल्स बताए हैं कि नीचे वाला रेड जो वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, सेंटर वाला 0 वोल्ट है और ऊपर वाला खाली है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला खाली है। उसके बाद एक ये प्रोटेक्शन का जंपर होता है, वो जंपर हमारे पास ये लगा हुआ है। ये जंपर जो है J4 है। इसकी पिन नंबर 1 ऊपर है, पिन नंबर 3 नीचे है। इस वक्त पिन नंबर 1 और 2 शॉर्ट हैं। इस वक्त ये प्रोटेक्शन मोड में है, यानी कि इस प्रोसेसर का जो फर्मवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम फर्मवेयर है, इस वक्त वो प्रोटेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि इसका फर्मवेयर जो है वो अपडेट करें तो फिर इस जंपर को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकाल के और नीचे वाली दो पिनों के ऊपर इसको लगाना पड़ेगा, तो फिर इसका फर्मवेयर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा था SLC या SLC 505 CPU, इसका इंट्रोडक्शन था। थोड़ा सा आपको हमने इसकी SLC 500 के रैक के बारे में बताया, और उम्मीद है आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।